नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। छठ पर्व जो होता है वो हर बिहारियों के लिए, यूं कहिए कि जो लोग भी छठ पर्व को मानते हैं, इसे महापर्व के तौर पर देखा जाता है। दुनिया के किसी भी कोने में वो व्यक्ति क्यों ना हो जो कि छठ करता है, वो अपने गांव, अपनी जमीन, अपने घर वापस जाना चाहता है और वहां इस छुट्टियों में अपनी जो छुट्टी मिली रहती है उन छुट्टियों में छठ पर्व मनाना चाहता है, क्योंकि छठ को महापर्व कहा जाता है। खासकर बिहार में इसका काफी ज्यादा महत्व है। बिहार के लोगों का सेंटिमेंट इस पर्व से जुड़ा हुआ है। बिहार के हर, आप कह सकते हैं, तबके के लोग, वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो छठ में अपनी जमीन, अपने बिहार जरूर वापस लौटते हैं ताकि वहां पर वो अपने छठ को मना सके। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जो है, अब उन्हें छठ जैसे महापर्व पर भी छुट्टी देने में तकलीफ हो रही है। इनफैक्ट जो छुट्टियां उन्होंने दी थी उन छुट्टियों को भी उन्होंने रद्द कर दिया है, जो कि छठ जैसे महापर्व का खुले तौर पर अपमान है। तो बिहार में छठ पर भी अब स्कूल खुले रहेंगे क्योंकि छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इफ्तार पार्टी वाले नीतीश सरकार का यह फरमान है। बीजेपी जिसने इस मामले को लेकर नीतीश सरकार को घेरा और ये कहा है कि सनातन को सताने वाले अब समाप्त हो जाएंगे। तो बिहार के नवनियुक्त शिक्षकों की ज्वाइनिंग के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने फरमान जारी किया। इस नए फरमान में कहा गया कि इस बार छठ पर सभी स्कूल खुले रहेंगे। इस दौरान प्रिंसिपल भी छुट्टी पर नहीं होंगे। जिन्होंने पहले छुट्टी ली है, इस फरमान के बाद उनकी भी छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया है। ऐसा फैसला लेने के पीछे बिहार के शिक्षा विभाग ने तर्क दिया है कि अभी नवनियुक्त शिक्षकों की ट्रेनिंग होनी बाकी है, इसीलिए उनकी छुट्टी कैंसिल की जाती है और उनका योगदान करवाया जा सके, इसके लिए सभी प्रधान अध्यापकों की भी छुट्टी रद्द की जाती है। 18 की रिपोर्ट के अनुसार क्लास 6 तक के चयनित शिक्षकों की छुट्टी को कैंसिल किया गया है। इनकी आवासीय ट्रेनिंग 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक होगी। फरमान में कहा गया है कि प्रशिक्षु शिक्षकों को 19 नवंबर को ही ट्रेनिंग पर पहुंचना जरूरी होगा। 20 नवंबर से ट्रेनिंग सेंटर पर सुबह 5 बजे से योगा क्लास की शुरुआत होगी। हैरानी की बात है कि ईद के समय इफ्तार पार्टी देने वाली सरकार ने ऐसा निर्णय से पहले लाखों बिहारियों के बारे में सोचा तक नहीं कि छठ पूजा उनके लिए महापर्व है। मालूम हो कि 19 नवंबर को छठ पूजा का सायकालीन अर्घ दिया जाता है, जबकि 20 को प्रातः काल यानी सुबह सुबह मॉर्निंग में दिया जाता है। ऐसे में नीतीश सरकार के इस आदेश को लेकर जमकर हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि बिल्कुल लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी के इस मामले पर लोगों का ध्यान केंद्रित करते हुए बिहार की संस्कृति को समाप्त करने के लिए नीतीश तेजस्वी सरकार आमद है, ऐसा पोस्ट डालकर लिखा। उन्होंने लिखा कि बिहार के महापर्व छठ पूजा की छुट्टी की निरस्त लाखों छठ व्रतियों के श्राप से सनातन को सताने वाले समाप्त हो जाएंगे। इससे पहले 2 नवंबर को भी बीजेपी बिहार ने इस मामले पर पोस्ट किया था। हालांकि तब ट्रेनिंग की तारीख 4 नवंबर से 18 नवंबर थी। इस पोस्ट में कहा गया था कि तुष्टीकरण में नीतीश तेजस्वी हो गए अंधे। बिहार के महापर्व छठ पूजा की छुट्टी कर दी रद्द। आखिर सनातन से इन्हें इतनी दिक्कत क्यों है? आपको बता दें कि बिहार में इस बार कई त्योहारों पर छुट्टियों में कटौती का मामला सामने अब तक आ चुका है। रक्षाबंधन में भी वहां स्कूलों की छुट्टियां रद्द की गई थी। दुर्गा पूजा में भी 3 दिन की कम छुट्टी देने की बात सामने आई। अब ऐसा ही दिवाली से लेकर छठ तक मिलने वाली छुट्टियों के समय भी सामने आया। बताया जा रहा है कि 27 नवंबर को जो छुट्टी गुरु नानक जयंती पर दी जानी थी, वो भी इस बार कैंसिल है। तो आप सोचिए कि नीतीश की सरकार क्या हाल हो चुका है। नीतीश सरकार किस तरीके से जो है अंधी हो चुकी है और छठ पर्व को लेकर भी अब इनकी जो मानसिकता है वो बदल चुकी है। बिहार के मुख्यमंत्री होकर भी अगर वो छठ महापर्व का महत्व नहीं समझ पा रही हैं, लाखों बिहारी जो कि उन्हें वोट देकर मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उनके भी अगर आप कहेंगे नीतीश कुमार नहीं हो पा रहे हैं, उनके लाखों बिहारियों के बारे में भी वो नहीं सोच रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा दयनीय जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिल रही है कि छठ पर्व पर जो है इन्होंने छुट्टी अब कैंसिल कर दी है। अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा दुखद है, बेहद ही ज्यादा दुखद है कि इस तरीके से नीतीश कुमार, जो कि अगर आप देखेंगे हर जगह रेलवे स्टेशन पर कितनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है, क्योंकि लोग जो है छठ महापर्व के लिए अपने घर जा रहे हैं। वो वहां जाकर छठ के लिए अगर आप कहेंगे तो वो अपने तरफ से जो है कोशिश कर रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए,
समय पे वो अपने घर जाए, अपनी छुट्टियों में छठ पूजा जो है उसे सेलिब्रेट कर सके। लेकिन नीतीश कुमार ने अब हद पार कर दी, सारी सीमाएं जो है उन्होंने लांघ दी है और छठ पर्व पर उन्होंने पहले तो हुल फजूल बयानबाजियां करते हैं और अब छठ पर्व पर भी उनसे अगर आप कहेंगे छुट्टियां जो है दी नहीं जा रही हैं। इफ्तार पार्टी करने के लिए पूरा समय है उनके पास, लेकिन छठ महापर्व पर उनके पास किसी तरीके से कोई भी अगर आप कहेंगे तो उनके पास वक्त नहीं है, के पास कुछ भी करने को नहीं है। तो ये सारी चीजें बोल रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार के लिए ये काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे एक खराब समय आने वाला है, क्योंकि लोग जो है बिहारी जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा नाराज है नीतीश कुमार के इस फैसले से। उन्हें नीतीश कुमार का यह फैसला जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है कि नीतीश कुमार ने छठ पूजा को लेकर जो ये फैसले लिए हैं और जो है चीजें की है, उससे बहुत सारे बिहारी जो है वो आहत होंगे। तो आपको बता दें कि कल ही नहाय खाए जो है बताया जा रहा था, परसों खरना है और उसके फिर अगले दिन शाम वाला अर्घ है। जब अर्घ देने का समय होगा उस समय दूसरे जिले में रहने का जो है सरकारी ऑर्डर है। जो छठ के में अर्घ देती है वो तो यहाँ वहाँ कहीं भी जो है कर लेंगी, लेकिन जो व्रती है वो क्या करे। लेकिन आपको बता दें, लिखन तो दूर मुंह खोलने की जानकारी भर भिड़ने पर सरकार नौकरी से बर्खास्त जो है कर देगी। अध्यापक संघ बनाने वाली महिला शिक्षिका को चयन मुक्त कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपना रुख दिखाया है। सो डर सभी को भी है, एक तरफ छठी मैया का व्रत टूटने का और दूसरी तरफ नौकरी जो है छूटने का। 4 व्रती महिलाओं और एक पुरुष ने इस संकट में अमर उजाला से जो है बात की थी, एक चैनल से उन्होंने बात की और उन्होंने ये भी कहा कि छठ से रोकने वाली सरकार खुद आज नहीं तो कल इसका खामियाजा भुगतेगी। लेकिन फिलहाल घर पे छठ के पहले द्वंद है, महाभारत है, 19 को छठ है और इसी दिन जो अगर आप कहेंगे दूसरे जगहों पर जो है इन्होंने नियुक्ति कर दी है, काम करने के लिए बोला है। छात्र नेता बोल रहे हैं कि छठ महाव्रत है और जो है पर्व की छुट्टी जो है सरकार को देनी चाहिए, लेकिन सरकार जो है छुट्टियों में कटौती कर रही है, जिसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा, जिसका खामियाजा जो है उन्हें करना पड़ेगा। भत्ता या वेतन नहीं मिलने से भरण पोषण की समस्या जो है उत्पन्न हो जाएगी और ये जो इनके लिए मुश्किल देखने के लिए मिलेगी। तो कई तरह के मामले हैं, कई तरह की बातें हैं, कई तरह के जो सिचुएशन है वो उत्पन्न हो रही है और ऐसे में नीतीश सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा भी अब सामने आने लगा है, क्योंकि इफ्तार पार्टी करने के लिए पूरा समय होता है, टोपी पहनते हैं और उसके बाद वहां पर पार्टियां करते हैं, पूरी तस्वीरें साझा करते हैं, लोगों से गले मिलते हैं। लेकिन छठ जैसे महापर्व जिसमें बिहारियों का पूरा सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, उस छठ पर्व की छुट्टियां जो है रद्द करते हैं। यही है बिहार की नीतीश सरकार का अगर आप कहेंगे तुगलकी फरमान, या यूं कहिए कि बिहार की नीतीश सरकार का असली हिंदू विरोधी चेहरा, जिन्हें बिहारियों के सेंटिमेंट, लाखों बिहारियों के सेंटिमेंट से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जो आज अपना काम छोड़ के इन छुट्टियों में सिर्फ और सिर्फ बिहार इसलिए पहुंच रही हैं ताकि छठी मैया के चरण में अपना प्रणाम जो है वो दे सके या जो अर्घ है वो दे सके। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया है कि अब पूरा मामला क्या है, किस तरीके से नीतीश सरकार ने जो है इस तरह जो है छठ पूजा, छठ पर्व पर जो है इस तरीके से छुट्टियां कैंसिल करने का फैसला लिया है, जिससे लोग बेहद ज्यादा नाराज है। और बीजेपी कह रही है जिन्होंने छठ व्रतियों को सताया उनकी सरकार अब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये विस्तार से बताया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।